जेम्स गन डीसी को रिबूट करने वाले हैं, जो डीसी को एक नया यूनिवर्स देगा। कॉमिक बुक से लिखकर फिल्म में ढालने वाले कई डायरेक्टर डीसी में आए और फ्रेंचाइजी को अलग लेवल तक लेकर गए। तो आज हम उन्हीं डायरेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिस्ट पे 10वें नंबर पर है रिचर्ड डोनर। डीसी की शुरुआती फिल्म सुपरमैन और सुपरमैन 2 को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। डीसी की पहली फिल्म 1978 में रिलीज की गई और डोनर ने ही हॉलीवुड में एक नए एरा की शुरुआत की। क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन से लेकर हेनरी केविल के सुपरमैन तक सुपरमैन ने एक अलग लेवल सेट किया, जो डोनर के ओरिजिनल सुपरमैन के रिलीज से अब तक बरकरार है। शुरुआती दिनों में डीसी के बहुत सारे बैटमैन सीरीज चले, लेकिन बैटमैन का सबसे पहले और सबसे अच्छा डेब्यू टिम बर्टन की 1989 की बैटमैन मूवी से हुई, जिसमें माइकल कीटन एज बैटमैन दिखे थे, जो बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई थी। इसके बाद 1992 में इसका सीक्वल बैटमैन रिटर्न भी रिलीज किया गया, जिसमें आइकॉनिक कैरेक्टर कैटवुमन और पेंगुइन को इंट्रोड्यूस किया गया। जहां रिचर्ड डोनर के सुपरमैन ने सुपर हीरो को लवेबल बनाया, वहीं टिम बर्टन के बैटमैन ने सुपर हीरो को कूल बनाया। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर है जोएल शुमाकर। इन्होंने 1992 में टिम बर्टन के जाने के बाद डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। शुमाकर ने 1995 में बैटमैन फॉरएवर और 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन रिलीज किया, जिसमें वान किल्मिर और जॉर्ज क्लूनी को एज बैटमैन कास्ट किया। यह मूवीज उतनी चली तो नहीं, लेकिन डीसी के हिस्ट्री में जगह बना लिया। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर है क्रिस्टोफर नोलन। नोलन ने 2005 में बैटमैन बिगिंस मूवी को डायरेक्ट किया। इस मूवी ने इतनी कमाई करी कि नोलन ने 2 और फिल्म बैटमैन द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस को साइन कर लिया, जो 2008 और 2012 में रिलीज हुई। द डार्क नाइट को अब तक की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवीज बताई जाती हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हीथ लेजर के जोकर का था। नोलन के डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग ने डीसी को एक नया आयाम दिया। हमारे लिस्ट में 6वें नंबर पर है मार्टिन कैंपबेल। कैंपबेल अपने स्पाई थ्रिलिंग जैसे जेम्स बॉन्ड मूवी के लिए जाने जाते हैं। कैंपबेल ने 2011 में डीसी के ग्रीन लैंटर्न से डायरेक्शन में हाथ आजमाया, जिसमें रियान रेनॉल्ड्स और हैल जॉर्डन थे। ग्रीन लैंटर्न डीसी की एक नई और बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती थी, लेकिन इसके निगेटिव रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस पे कम कमाई के कारण सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गईं, और इसका असर डीसी पर लगभग एक डिकेड तक रहा। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं जैक स्नाइडर। स्नाइडर ने 2013 मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन रिबूट के साथ डीसी में डायरेक्शन का काम संभाला। इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग को रिलीज किया, जो 2017 के जस्टिस लीग का डायरेक्शनल कट था। वार्नर ब्रदर के कंट्रोवर्सी के कारण स्नाइडर डीसी से अलग हो गए। हमारे लिस्ट में 4थे नंबर पर आती हैं पेटी जेनकिंस। जेनकिंस का डीसी में बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने 2017 के वंडर वुमन को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया, जिसने गाल गैडोट को एज वंडर वुमन हर तरफ फेमस कर दिया। हालांकि इनका जादू 2020 के वंडर वुमन में नहीं चला, जिससे इसका थर्ड पार्ट आना भी मुश्किल हो गया। हमारे लिस्ट में 3रे नंबर पर आते हैं टॉड फिलिप्स। फिलिप्स ने 2019 में जैक्विन फिनिक्स के साथ मिलकर बेस्ट लाइव एक्शन मूवी जोकर को रिलीज किया। जोकर ने सुपर हीरो मूवी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया। फिल्म का बजट $55 मिलियन था और फिल्म ने 1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। हमारे लिस्ट में 2रे नंबर पर आते हैं जेम्स गन। गन ने 2016 के सुसाइड स्क्वाड की सीक्वल मूवी से डीसीयू में एंटर किया। तब से लेकर अब तक उन्होंने डीसी के कई प्रोजेक्ट पर काम किया, जैसे पीसमेकर और एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडो। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं मैट रिव्स। रिव्स ने 2022 में बैटमैन मूवी को रिलीज करके डीसी के एक नई यूनिवर्स को क्रिएट किया, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन एज बैटमैन दिखे। इस मूवी में बैटमैन के डिटेक्टिव वाले एंगल को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। मैट रिव्स बैटमैन 2 पर भी काम कर रहे हैं। डीसीयू में मैट रिव्स का बैटमैन सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में से एक है। तो ये थे कुछ डायरेक्टर जिन्होंने डीसी के मूवी को डायरेक्ट किया। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।